कक्षा 10 की 3.2 प्रश्नावली जो है मैथ की, हाँ, आज हम उससे करने जा रहे हैं। तो मैं आपको जैसे कि पहले जो सवाल दिया है तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर इसमें से एक आध होगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगी। तो अभी क्या है, सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं, तो जैसे कि ये दूसरा सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे अनुपात तो दिए हुए हैं यहाँ पे कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समानांतर हैं अथवा संपाती हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें देखना है सॉल्व करके कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या समानांतर हैं या फिर संपाती हैं। तो आप पहले ये देख लीजिए कि कब कौन सी स्थिति ऐसी आएगी जिसमें प्रतिच्छेद होगी, समानांतर होगी और संपाती होगी। देखिए ये दिया हुआ है आपके मैथ में दिया हुआ है पीछे की साइड। तो यहाँ आप क्या देखेंगे किस स्थिति में क्या है वो देखिए। तो जैसे लिखा है ये प्रतिच्छेद है, पहले में प्रतिच्छेद कब करेगी, जब आपका A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा। मतलब जब आप A1/A2 निकालेंगे ना तो उसका मान क्या होगा, B1/B2 से अलग आएगा, मतलब बराबर नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। तो क्या होगा, तो वो इसका मतलब होगा कि प्रतिच्छेद करती है। जैसे हम अगर बीज गणितीय निरूपण में देखेंगे तो ये क्या होगा, इसे कहेंगे केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल भी कह सकते हैं इसी को संगत भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखना है, किससे, इस वाली स्थिति से। अब इस स्थिति से जो वाली, जब इसमें तीनों मान बराबर होंगे, जब आप निकालेंगे तो तीनों मान बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए इसमें तो अभी बताती हूँ थोड़ी देर से। जैसे यहाँ ये देख लीजिए, ये 2/4 है, तो अगर आप काटोगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, फिर ये 9 से माइनस कट गई, फिर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 1/2, यानी तीनों का क्या आ गया, 1/2, 1/2। तो इसलिए जब बराबर है तो ये क्या है, संपाती होंगी, और इसे क्या करेंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल कहेंगे, और ये भी संगत होगा। ठीक है, ये भी संगत होगा। और फिर ये देखिए लास्ट वाली कंडीशन क्या होगी कि इन दोनों में दो मान तो समान होंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 1/2 है, इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ये भी है, तो ये दोनों मान तो बराबर है। पर ये मान है 4 एकम 4, 4 3 12, ये 1/3 है, बस ये अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये दो मान बराबर है, ये अलग है। तो ये क्या होगा, ये समानांतर रेखाएं होंगी। ठीक है, इस वाली स्थिति में तो इसको क्या कहेंगे, एक स्थिति में से कोई हल नहीं है या फिर असंगत। तो असंगत आपका कौन सा होगा, लास्ट वाला, बाकी दोनों संगत होते हैं। ये आपको याद करना पड़ेगा, इसका कोई और नहीं है कि मैं आपको कोई और तोड़ बताऊँ इसका। आपको कुछ नहीं, लिख कर देखना, आपको याद करना तो याद हो जाएगा। तो चलिए इसका पहला वाला सवाल हम करने जा रहे हैं। जैसे 5x - 4y + 8 = 0, फिर 7x + 6y - 9 = 0। तो ये दो समीकरण है, ऊपर पहला और दूसरा। तो हम पहले ये दोनों समीकरण को उतार लेंगे। तो देखिए उतार लिया मैंने। अब आपको क्या करना है, अब एक आपको लैंग्वेज यहाँ पे लिखनी है। तो क्या करेंगे, आपको लिखने के लिए बोलेंगे यहाँ पे, 1 मिनट दिखता है ना, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, आप लिख लीजिए इसमें, आप समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे। तो दिखना है समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। देखिए समीकरण लिख लीजिए, A1x + B1y + C1 = 0। फिर दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो ये समीकरण 2 हो गए। अब इससे हम क्या तुलना करेंगे, ऊपर वाले समीकरण है ना, उनकी करेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए पहले में A1 B1 C1 है, दूसरे में A2 B2 C2 है। बाकी देखिए x y, ये तो आप जानते हैं कि पहले पद जो होता है वो x होता है, फिर दूसरा वाला y का होता है, तो तीसरा अचर पद होता है। तो यहाँ क्या करेंगे, A1 का जगह, यानी पहला समीकरण की तुलना पहले वाले से करेंगे। तो A1 की जगह पर, यानी x तो x है, x के साथ में A1 है, यहाँ पे x के साथ क्या है 5, तो A1 का मान क्या हो जाएगा 5। समझ गए, यहाँ से A1 का मान क्या होगा, ये 5। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे A1 बराबर क्या हो गया 5। अब B1 बराबर देखोगे आप, तो B1 देखिए बाय के साथ में B1 ये है, तो बाय के साथ में क्या है 4, लेकिन किसका है, माइनस का। तो आपको क्या करना है, बराबर के माइनस का 4 लेना पड़ेगा। फिर C1 का मान क्या आएगा आपका 8 यहाँ से। ठीक है, C1, फिर ऐसे ही आप A2 निकाल लेंगे। ठीक है, A2 बराबर क्या आएगा, देखिए ये x है दूसरे वाले समीकरण में, और ये दूसरे वाले समीकरण में क्या है 7। तो A2 का मान क्या आ जाएगा 7। ठीक है, ऐसे। तो आप जो गोला जो बनाइएगा मत, ये मैं आपको बस बता रही हूँ कि आपको ध्यान रहेगा। फिर B2 का मान क्या आएगा, ऊपर देखिए आप 6 आएगा प्लस का। फिर C2 का मान क्या आएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है,
अब ये मान आ गए। अब आपको क्या करना है, जैसे कि वो बोले थे ना कि प्रतिच्छेद है कि नहीं, संपाती है क्या है जो, तो उसमें क्या करना है, हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये निकालना पड़ेगा। तो पहले A1/A2 निकालेंगे। तो जैसे कि आप जानते देखें A1/A2, तो इसका A1 का मान क्या है आपका 5/7, तो इसलिए कटेगा नहीं, देखिए। हाँ, फिर A2 बटे वो B1/B2, तो B1/B2 का मान क्या है -4/6। तो ये देखिए कट सकता है, तो काट लीजिए, जैसे कि 2 दूनी 4, 2 3 6, तो कितना आएगा -2/3। अब C1/C2 देख लीजिए निकल रहा है कि नहीं, कितना है, तो 8/9। तो ये देखिए ये भी अलग है। तो मतलब ये मान क्या है, ये यहाँ पे जितने मान है सारे अलग आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि हमें C1/C2 से तो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि तब जब जो पहला मान है A1/A2 और B1/B2 का मान ही अलग आ रहा है, तो इससे हमें निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब इन दोनों का मान अलग आए तो सीधी बात है, कौन सी कंडीशन बन गई हमारी, ये पहली वाली कंडीशन बन गई, A1/A2 बराबर नहीं है किसके, B1/B2 के। तो जो आपने देखा था, एक मिनट में आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये लिखा हुआ ना, ये वाली कंडीशन होगी, इसके सामने क्या है कि प्रतिच्छेद करती है, तो आप लिख देना लाइन में, अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, या फिर आप लिखेंगे अतः केवल एक हल है, या फिर अद्वितीय हल है, केवल एक अद्वितीय हल है। और या फिर संगत असंगत पूछे तो आप क्या बताएंगे, ये संगत है। तो अतः रेखाएं आप लिख देना एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, अर्थात आप क्या लिख देंगे, केवल एक अद्वितीय हल है। और या फिर अगर संगत असंगत पूछते हैं, जो कि आप पूछेंगे, अभी तो पूछा नहीं है, लेकिन ऐसे ही एक सवाल हो आएगा जिसमें सिर्फ संगत असंगत पूछेंगे, तो आप बोलेंगे कि संगत है। तो जी मैं आपको एक ही में मैंने दोनों विधि बता दी आपको, जब संगत असंगत है तो आपको वो भी ध्यान रखना है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी फैमिली होगी हमारी इस पर, तो हमें पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और आप देख भी रहे हैं कि जैसे आपने अगर आप में से कुछ लोगों ने ऑफलाइन क्लास भी ली होगी तो आप खुद समझ रहे होंगे कि इतने अच्छे से तो कोई भी नहीं बताता है जितना बेसिक से मैं आपको बता रही हूँ। आपको पूरे सवाल ऐसे ही बताया जाएगा मैथ का, बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, देखिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉल कर मैसेज करके बता सकते हैं, और या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है तो आपने पता ही होगा, हाई स्कूल क्लासेस के नाम से है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो वहाँ मुझे पर्सनली मैसेज करके मुझे बता सकते हैं कि क्या कौन से सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम, तो मैं हर कोई भी करता है मुझे, तो मैं सबके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ। तो उन्हें भी जो भी डाउट्स होते हैं वो पूछते हैं मुझे, तो मैं उन्हें भी जवाब देती हूँ। आप भी पूछेंगे तो मैं आपको भी दूँगी, तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या है, और भी सब्जेक्ट हो तो उसकी भी बताइए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब मैथ का जो भी रह करेगा थोड़ा बहुत हम उसे एक एक सवाल करके ले लिया करेंगे। बाकी तो आप देख ही रहे होंगे क्लास हमारी कैसी क्या चल रही है। एंड थैंक यू, रखते हैं, अब मिलते हैं अगली क्लास में।